प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का केसर की कक्षा में। और आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन और रैखिक समीकरण को बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट करेंगे। जैसे कि आपको वैल्यू में दिखाई दे रहा है 5x प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस का 14 है ना। तो प्यारे बच्चों, जब इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नंबर और नॉन वेरिएबल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये वेरिएबल नंबर्स कौन से होते हैं। तो वेरिएबल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स के साथ एक्स वाई जेड यानी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड जुड़ा हुआ होता है। जिन नंबर्स के भी साथ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड एक्स वाई जेड जुड़ा हुआ होता है वो हमारे वेरिएबल नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर्स के साथ एक्स वाई जेड नहीं जुड़ा हुआ होता वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी कि नॉन वेरिएबल नंबर्स कहलाते हैं। तो इस इक्वेशन का रूल होता है, लीनियर इक्वेशन का एक रूल होता है कि वेरिएबल नंबर्स को तो एक साइड कर लिया जाता है और कांस्टेंट को एक साइड कर लिया जाता है। वेरिएबल वेरिएबल नंबर एक साइड और कांस्टेंट यानी नंबर नंबर एक साइड। तो सबसे पहले हमें पता है कि इक्वल की इधर भी वैल्यू दे रखी है और इक्वल के इधर भी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ की इधर की वैल्यू को तो लिख देंगे हम राइट हैंड साइड की वैल्यू। ये हमारी कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़, है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि वेरिएबल नंबर एक साइड में और कांस्टेंट हमारे एक साइड में। तो वेरिएबल नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो वेरिएबल नंबर तो एक तो हमें दिख रहा है 5x दिख रहा है ना, 5x है। दूसरा वाला वेरिएबल नंबर कौन सा है? दूसरा वाला टर्म हमें दिख रहा है 3x/2 का दिख रहा है, लेकिन ये तो इक्वल के इधर है। इक्वल की 3x/2 को अगर मैं इक्वल के बराबर में लेकर आऊँगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। किसका हो जाएगा वो? माइनस का 3x/2 हो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या या कोई भी नंबर जब इक्वल के बराबर के इधर जाती है, चाहे वो राइट हैंड साइड पे जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाए, तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का था तो क्या हो गया? माइनस का 3x/2 हो गया। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा देंगे, है ना। अब हमारे वेरिएबल नंबर एक साइड हो गए। अब हमें क्या करना है? कांस्टेंट कांस्टेंट यानी नंबर नंबर एक साइड कर लेंगे। तो नंबर हमारे कौन से हैं यहाँ पे? 1 4 यानी कि 14 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। 7/2 इक्वल के बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7/2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। अब हमें ये पता है कि जब कोई भी जो इक्वेशन, जब इस वाली जो इक्वेशन है जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है तो एलसीएम लेने के लिए नीचे के डिनोमिनेटर को देखना होता है। जब हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक कॉमन संख्या हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का सेम है तो हम दोनों में से एक बाहर ले लेते हैं, उस एलसीएम को बाहर ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई और नंबर हो, तो फिर हम पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद उस एलसीएम को यहाँ पे पुट अप करेंगे। अब इसमें तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसमें कॉमन एलसीएम क्या ले लेंगे? हम 2 ले लेंगे। अब वो जो 2 एलसीएम जो हम लेंगे ना, तो उसको ऊपर वाले जितने भी टर्म है ना, कितने टर्म है हमारे? 1 1 2 3 और ये 4 टर्म है ना। इस नीचे वाले 2 को ऊपर वाले 4 टर्म से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 को कॉमन लिया है ना हमने तो हम लिखेंगे 2 इंटू में 5x। इस वाले से हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब 2 को फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 3x/2। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? माइनस के 14 से। 2 इंटू में माइनस का 14, ठीक है जी। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 इंटू में 7/2। 4 टर्म हो गए ना। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया और एक टर्म हमारा ये हो गया, ठीक है जी। अब हमने प्यारे बच्चों क्या करना होता है? सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 5 ज़ा कितना होता है? हमें पता है 2 5 ज़ा तो होता है हमारे पास 10। एक्स इसके साथ जुड़ा है तो एक्स इसके साथ में लगा देंगे। क्लियर है? माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है जी। अब हमें पता है कि इस वाले टर्म में 2 तो नीचे भी है और 2 ऊपर भी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ये तो कट गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हमारा 3x। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 14 2 जा कितना होता है? तो 2 14 जा या 14 2 जा होता है हमारा 28, ठीक है 28। लेकिन 14 के आगे तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 2 से 2 हमें अब यहाँ पे भी नीचे भी 2 नज़र आ रहा है, 2 ऊपर भी नज़र आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2
और 2 1 2, तो ऊपर क्या बचा हमारा, सिंगल 7 बचा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि 10x में से अगर 3x को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 10x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पे हमारे बचेंगे 7x बचेंगे ना, इक्वल का साइन है तो इक्वल। माइनस और माइनस क्या होते हैं, हमें ये पता है कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, माइनस और माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन निशान किसका आता है, निशान तो माइनस का आता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी कि 28 और 7 कितने होते हैं, तो 20 और 7 होते हैं हमारे पास 35। लेकिन माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, लेकिन निशान किसका आया हमारे पास, माइनस का आया है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का आता है। अब प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस का 35 ये है ही, 7 जो है जो इसकी गुणा में है ये इधर बरा इक्वल की इधर उठ के आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में आ जाएगा ना, इसके अपान में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, किसकी टेबल से कट रहा है, हमें पता है कि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 35 भी आता है, तो कितनी बार में आता है तो हमें पता है, तो 5 टाइम्स में जा रहा है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, माइनस का 5, माइनस इसके साथ में तो माइनस इसके साथ में लगेगा, तो प्यारे बच्चों यही हमारा राइट आंसर है। प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो बनाई जा रही हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।